हैव सम लॉसेस। 37 अभी तक कैजुअलिटीज हैं और 19 आर इंजर्ड। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर से आज सुबह एक दर्दनाक खबर आई, एक डरावना सफर। जी हां, डोडा में जिस तरह से सड़क हादसा पेश आया है, यह चिनाब रीजन का सबसे बड़ा हादसा बताया जाता है, जिसमें 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अभी भी तकरीबन 20 मुसाफिर जो हैं वो एक तरह से घायल हैं, जख्मी हैं और मौत और जिंदगी के दरमियान जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन हादसों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। चिनाब रीजन की हम बात करते हैं, इसे मौत का कुआं कहा जाता है। इससे पहले इस पर कमेटी भी बनती है, इस पर एक तरह से मंथन किया जाता है कि इन हादसों को कैसे रोका जाए, लेकिन फिर भी ये हादसे नहीं रुकते हैं। इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है, कहां पर कमी रह जाती है, या ये हादसे बार बार क्यों पेश आते हैं, ये हादसों का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है, आज इसी को जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव सम लॉसेस। 37 अभी तक कैजुअलिटीज हैं और 19 आर इंजर्ड। तो बस का ये सफर मौत में कैसे तब्दील हो गया, यही सवाल सबके जहन में है। दरअसल डोडा में एक बस अनियंत्रित होकर करीब 250 से 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग अभी भी एक तरह से घायल हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। जानलेवा जब सड़कें हैं तो इन पर काम क्यों नहीं किया जाता है, और आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि लगातार सड़क हादसे इस तरह के पेश आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर से डोडा, किश्तवाड़ और इस तरह के जो इलाके हैं, यहां पर ये जो सफर है अब ये आसान नहीं है। अगर आप घर से सफर करने के लिए इन इलाकों में निकल रहे हैं तो आप जान हथेली पर लेके एक तरह से निकल रहे हैं, तो कैसे थमेगा सड़क हादसों का यह सिलसिला, इस पर रोक कैसे लगेगी, या जो सड़क हादसे पेश आ रहे हैं कमी कहां पर है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आज इसी को जेकेएलएच प्राइम टाइम में हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे भी इन हादसों को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान फारूक रंजुशाह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं जम्मू कश्मीर पर बहुत अच्छी आपकी नज़र है। फारूक रंजुशाह जी, आपका सर बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। फारूक साहब, बहुत दुखद हादसा है डोडा का जो पेश आया। 35 से ज्यादा कीमती जानें चली गई, इंसानी और कीमती जानें इसमें चली गई। और फारूक साहब, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि यह हादसा पहला हादसा नहीं है। आप अगर रिकॉर्ड में जाकर देखिए, पिछले 2, 4, 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, तो सैकड़ों नहीं हजारों हादसे पिछले 10 साल में इन इलाकों में पेश आए। चाहे किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, भदरवा की बात करें, ये जो पूरा इलाका है इसे मौत का कुआं दरअसल कहा जाता है। फारूक साहब, सही बात कह रहे हैं आप। इन रोड्स को रोड्स लीडिंग टू डेथ कहा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो भी निज़ाम चलाते रहे, पॉलिटिकल निज़ाम, मेरे ख्याल में रोड्स को उनने ज़्यादा पॉलिटिकल स्लोगन्स के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन प्रैक्टिकली इनके लिए कुछ नहीं किया। और जिसका नतीजा आपके सामने है। क्रैक्स हो रहे, जियोलॉजिकल सर्वे है कि डोडा में क्रैक्स हो रहे हैं। पुल डोडा और डोडे के प्रॉब्लम है, आपका किश्तवाड़ की प्रॉब्लम है। ठाठरी से बस निकली, आपके पार्ट ठाठरी से निकली और एक क्रॉसिंग पे पहुंचकर वो बिल्कुल 300 फीट खाई में गिरती है जी। और ये एक वाक़ा नहीं, आपने हुरैरा साहब बहुत ही अच्छा रिसर्च किया है। ये एक सीरीज ऑफ हादसा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखो, जब मगर रोड खुला, अगर आपके सामने है रिकॉर्ड, जिसने भी वो खोला उसने कहा शहंशाह
शाहजहां के बाद अब मैंने मगुर रोड खोला, लेकिन मगुर रोड भी कभी डबल लेन नहीं बना, रोड्स पे कभी कंसंट्रेशन नहीं हुई। डोडा के रोड्स वही जो बहुत पहले से थे वही रोड्स है। और आपके रेलवे का अल्टरनेट जो नेटवर्क होना चाहिए था, वो पिछले 70 साल पॉलिटिशियन कहते थे कि अगर रेल यहाँ जम्मू कश्मीर में आएगी इसका मतलब है हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर खा लिया। दिस वाज द 370 का यही तजिया लोगों को दिया जाता था, रेल मत ले आओ, मरने दो लोगों को, रोड्स मत बनाओ। ये क्या है मुझे लगे। और मैं आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रहरा साहब, सब खून के आंसू रो रहे हैं। आपका मैं देख रहा हूँ आपका लहजा भी आज बहुत ज्यादा गमगीन है, क्योंकि हादसा ही है। 38 के करीब कहते हैं कि डेथ टॉल पहुंचने वाला है। तो अगर 38 वाले जो साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो एक भी नहीं वहां पहुंचा डोडा, अब उनको पहुंचना चाहिए था और कहना चाहिए था लोगों को कि अपनी टेन्योर में उन्होंने क्यों नहीं इन रोड्स को इतने हादसों के बाद भी नहीं किया। और इवन प्रेसिडेंट गवर्नर को भी वहां मैंने सुना कि वो कल जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी मैसेज है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप हमारे चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड देखेंगे, यहाँ कहते थे जम्मू में जी मस्जिद बनाएंगे, सेक्रेटरीट को कन्वर्ट करें मस्जिदों में, दारुल उलूम बनाएंगे, लेकिन रोड जो एसेंशियल है आज के इस दुनिया में उन पे कभी बात नहीं की गई, रेलवे पे बात नहीं की गई। उसका नतीजा आपके सामने लाशें ही लाशें हैं और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट। नहीं, बहुत अच्छी बात फारूक रंजू शाह जी आपने कही कि सियासी पार्टियां सिर्फ वादे करती हैं, नारे देती हैं, स्लोगन होते हैं, बाकी जमीनी सतह पर अगर काम होता तो ये हादसे नहीं होते। इस तरह का हादसा नहीं पेश आता अगर सड़कें बनाई गई होती और बेहतरीन सड़कें होती उनके लिए पहले से अगर इस तरह के इंतजाम किए गए होते। बहुत अच्छी बात कही है। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, फिरदौस टाक साहब हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर पीडीपी के लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस टाक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। कुछ देर में हमारे साथ फिरदौस साहब जुड़ेंगे, शायद अभी हमारे साथ वो नहीं जुड़ पाए हैं। मैं दोबारा से फारूक रंजू शाह जी आप ही के पास आना चाहूंगा। फारूक साहब, एक बड़ी वजह तो आपने बताई और बिल्कुल आई ओपनर है, जो आपने कहा है कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, वादे करती हैं, दावे करती हैं, लेकिन उनके जो दावे हैं वो दरअसल ये हैं, क्योंकि सड़क पर अगर आपने काम किया होता, आपने आवाम के लिए काम किया होता, पब्लिक के लिए काम किया होता, तो शायद इतना बड़ा जानी नुकसान नहीं होता जो आज हम देख पा रहे हैं। सही बात, वही मैं कह रहा हूं। इस बेल्ट ने एक चीफ मिनिस्टर दे दिया है, इस बेल्ट से चीफ मिनिस्टर निकला है जम्मू कश्मीर का। तो मेरे ख्याल में यहां तो रोडों का नेटवर्क ऐसा होने, रेल निजाम होना चाहिए था, रेलें पहुंचनी चाहिए थी। मतलब आप मुझे बताएं कौन सा रोड इन्होंने ऐसा बनाया जिसको हम कह सकते थे कि जो आज के मॉडर्न नेटवर्क है, अब कहते हैं कि शायद अगले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल का जो यह है पूरी हो जाएगी। अदरवाइज इज अ लैंडलॉक्ड प्लेसेस, डोडा इज अ लैंडलॉक्ड हिली एरिया है। तो इसका हिली जो टेन्यूर है, इसका कैरेक्टर है हिली कैरेक्टरिस्टिक, और बहुत ही फर्टाइल इलाका है डोडा। रोड ऐसे बनने चाहिए थे, क्या नहीं है? आप दुनिया के कई और इवन अपनी कंट्री के फार ऑफ एरिया जाइए, आप मणिपुर जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप साउदर्न इलाकों में जाइए, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां के लोकल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने सेंटर से पैसा लिया और बनाया। मुझे नहीं लग रहा है कि डोडा के कोई नया एक्सपेंशन रोड का ऐसा हो गया जिसको आज ये कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। दूसरा हो गया माइक्रो इज दिस टाइम एक गाड़ी में कहते हैं ओवरलोड था। ओवरलोड का जिम्मेदार भी ये है कि मैक्सिमम बस सर्विस नहीं है, लोग जंप ओवर करते हैं, रात की तारीकी में गाड़ी नहीं मिलती है तो छतों पे चढ़ते हैं
और दूसरा ये जो जो बसों का एज है, कहते हैं इस बस की एज भी एक्सपायर हुई थी। तो अनएक्सपायर्ड जो एक्सपायर्ड बसें हैं उनको कैसे अप्लाई करने दिया जाता है? तो 2 दिन पहले संडे को रिकॉर्ड में है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ डोडा एक मीटिंग करते हैं, इसी पॉइंट पे करते हैं कि रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मोबिलिटी है लोगों की, इसको कैसे वो आपस में कॉन्फ़िगर कर सके प्रॉपरली। और 2 दिन के बाद ये वाकया होता है। इसका मतलब है कि उनको भी बहुत जबरदस्त इसमें बात बतानी पड़ेगी कि यह हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। बिल्कुल फारूक रंजू साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। और फारूक साहब, अगर आंकड़ों पर आप नजर डालें, पिछले 2010 से लेकर 2022 तक का जो आंकड़ा है, डरावना आंकड़ा है जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों का। 70,000 से ज्यादा इन 10 सालों में 70,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए। यानी हर साल अगर देखा जाए तो एक औसत 7,000 हादसे जम्मू कश्मीर में होते हैं और इनमें घायलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा की है। और इसी तरह से मरने वालों की जो तादाद है फारूक साहब, वो 12,000 से ज्यादा है। 10 साल में 12,000 लोग इन हादसों का शिकार हो गए। तो भी इसके लिए फारूक साहब जिम्मेदार हम किसे मानेंगे? हमारी सियासत, हमारे लीडर, या हमारा जो इंतजामिया? किसे किसे जिम्मेदार माना जाए? एक बात आपके ही सवाल में इसका एक जवाब बड़ा जबरदस्त है। वो ये है कि रोड्स को सिर्फ जम्मू कश्मीर में सियासत क्यों बनाई गई? यहां ही अमरनाथ रोड 1 इंच नहीं दिए गए, ये स्लोगन यहां निकला और पार्लियामेंट में चीख चीख के कहते हैं नहीं देंगे, रोड बनाने नहीं देंगे। यहां पे एक टनल बन रही थी हारवन टू सोनमर्ग, 50 किलोमीटर का फायदा होता अगर वो बंद, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने कहा नहीं बनाने देंगे जी। क्यों जाएगी सोनमर्ग टनल? तो जो बन रहा था, मुझे याद है बंगस वैली में एक रोड बन रहा था, बनाने नहीं देते थे। इसलिए नहीं देते थे कि पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे थे। एक पॉलिटिशियन कह रहा था ये रोड मेरे इलाके से जाना चाहिए, दूसरा पॉलिटिशियन कह रहा था नहीं, उसको वोट मिलेंगे, मेरे इलाके से जाना चाहिए। तो ये सियासत की शिकार हो गई और सियासत का असर डेफिनेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा लीडरशिप लेती है सियासत की। जो जैसे सियासत बताएगी उनको, जो कैबिनेट डिसीजन करेगी, कैबिनेट तो प्रीडोमिनेटेड सियासत होती है, पॉलिटिशियंस की होती है। जो कैबिनेट डिसीजन करेगी, फंड्स देंगे तो ये बनते। तो रिकॉर्ड दिखाता है कि आपके डेथ्स के जिम्मेदार यहां की इनएफिशिएंसी रही है। बिल्कुल फारूक साहब, पॉलिटिकल इनएफिशिएंसी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जो सियासी तरीका है या जो सियासी निज़ाम जो मौजूदा है वो एक तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन 2019 से आप देखिए कि एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में जम्मू कश्मीर है। पिछले तकरीबन 8-9 सालों से या 4-5 सालों से आप कह लीजिए, और उससे पहले अगर आप चले जाते हैं तो जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पीडीपी की बात करें, ये सब पार्टियां जो अपने आप को जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट और तरक्की के लिए बड़े बड़े नारे देती हैं, आखिर ये पार्टियां कहां हैं? और इनके काम पर भी एक तरह से सवाल उठते हैं कि अगर इन्होंने अपने टेन्योर में ही सिर्फ काम किया होता, कि चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, गुलाम नबी आजाद हो, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें। और मुझे लगता है, माफ कीजिएगा, कि सभी कसूरवार हैं। जब इस तरह के हादसे होंगे 10 साल में, जब 70,000 हादसे होंगे, तो सवाल सब पर उठेगा। सही बात कह रहे हैं। एक मरा नहीं, दिस इज नॉट अ वन डेथ, इट इज अ डेथ ऑफ 37-38 पर्सन। इट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी। आई थिंक इस वक्त सबसे पहले सारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स वहां पहुंचने चाहिए। ये क्या, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए क्या रोना धोता करते हैं? दे शुड गो एंड रिमेन देयर एंड बी आंसरेबल टू द पीपल ऑफ डोडा, नॉट पीपल ऑफ डोडा। ये डोडा का सवाल नहीं है,
आप देखिए यहाँ पे एक कान है, जबरदस्त कान है वहाँ किश्तवाड़ में, वो यहाँ पे बिल्लू साइफर निकलते थे। बिल्लू साइफर के लिए आप उनका रोल देख लीजिए। अब ये डिबेट नहीं है, अदरवाइज उस डिबेट पे आते। उसके लिए इतना जब दे वर कंसर्न अबाउट एक्सप्लोरेशन ऑफ द बिल्लू डायमंड्स फ्रॉम कफारा, सॉरी फ्रॉम किश्तवाड़, तो डोडा के इस इलाके में फार ऑफ एरिया जिन बेचारों के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उसके लिए एक रोड प्रॉपर नहीं है, रोड में सिग्नल्स प्रॉपर नहीं है, रोड में इवन साइन बोर्ड नहीं है। साइन बोर्ड भी और बात ड्राइवर को कह डेवलपमेंट सकता की जा था रही है कि आगे मत जाओ, शार्प कर्व है। नहीं, वो बिल्कुल, साइन बिल्कुल। बोर्ड जिसमें सिर्फ फारूक साहब, जिस तरह 50 से रुपए का खर्चा था। बिल्कुल फारूक साहब, ये हमारे सियासतदानों के लिए एक तरह से आई ओपनर है। इस पे सोचना पड़ेगा कि आखिर कहाँ है हम, जो जिस डेवलपमेंट, जिस तरक्की की हम बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट और तरक्की क्या सिर्फ पेपर तक है, सिर्फ कागजों तक है क्या? इससे भी हम समझेंगे। मेरे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए। एडवोकेट आर एस पठानिया जी है, स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। नासिर अहमद गट्टू जी हैं, जो कि एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। नासिर अहमद साहब, आपका भी, और एडवोकेट आर एस पठानिया जी, आप दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल और स्वागत है। मैं बहुत जल्दी, नासिर अहमद गट्टू जी, सर इस हादसे को कैसे देखा जाए? क्योंकि चेनाब रीजन में बहुत से हादसे हुए हैं, और मैं तो जिस तरह से पढ़ रहा था, देख रहा था कि पिछले 10 सालों में 70,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे हुए हैं, और यह हादसा तो अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है। इसमें तो 35 से ज्यादा कीमती जानें गई हैं। किस तरह से इसे देखते हैं नासिर साहब? देखिए, ये जो एक्सीडेंट, ये हमारे, जो मैं खुद चिनाब वैली का रहने वाला हूँ, तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है। इसलिए अगर हम 12 साल का डाटा लेते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने, तो मैं कहूंगा कि 21,234 एक्सीडेंट अभी तक हुए हैं, जिसमें 22,124 जाने गई हैं। ये 6 डिस्ट्रिक्टों का डाटा ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने 2010 से लेकर 2022 तक का डाटा दिया हुआ है। और यहाँ जो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो इस एरिया में रहते हैं, हम पॉलिटिकली ऑर्फन हैं। वी आर सैंडविच बिटवीन द पॉलिटिशियंस। हम सियासतदान जो कश्मीर के कैपिटल में बैठे हैं और जम्मू की कैपिटल में बैठे हैं, हम उन लोगों की लड़ाई में एक सैंडविच बन गए हैं डेवलपमेंट के बारे में। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमसे रिसोर्सेज लिए जाते हैं, हमसे हर वो चीज ली जाती है। जैसे अगर आप अभी फारूक साहब ने एक कहा सफायर की है, उसके बाद में एक और जोड़ूंगा जिसमें जिप्सम है, और तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट जो जोड़ूंगा वो आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स है। इसमें सब कुछ हो रहा है, यहाँ से हर चीज ली जा रही है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बारी आती है तो ये कहीं ना कहीं ये लोग ड्यूटी से हट जाते हैं। हमारा ये फारूक साहब ने एक बड़ी बात अच्छी कही। इस वक्त हमारे एमपी साहब, हमारे जो एक्स मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं आजाद साहब, या कोई भी गवर्नमेंट का अमला जो पॉलिटिकल अमला रहा है, या कोई भी जो सेंटर के अफेयर्स में है, या श्रीनगर में बैठे हुए, या बाकी जो लोग हैं, ये कहीं पे नजर नहीं आते हैं। और एक्सग्रेशिया देने से, किसी 2 लाख या 5 लाख देने से उस बंदे का कोई भी ऐसी जान वापस नहीं आती है। जिसे सॉर्ट ऑफ नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो जान चली गई, अब वो वापस नहीं आ सकती। आप कुछ भी कर दे, आप लाखों की जगह पे करोड़ों का एक्सग्रेशिया दे दें, फिर भी वो कीमती जान वापस आने वाली नहीं है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पीडीपी के सीनियर लीडर फिरदौस टाक जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। फिरदौस जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट आर एस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। 2019 के बाद सिर्फ यही सुनने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। जम्मू कश्मीर अब पहले से बहुत बदल चुका है। ठीक है, आतंकवाद खत्म हो गया, पत्थरबाजी खत्म हो गई, लेकिन यहां की जो सड़कें, जो चीजें यहां पर अभी फारूक रेंजो शाह जी बता रहे थे और निसार साहब ने जो चीजें बताई हैं डेवलपमेंट के नाम पर, क्योंकि ये जो हादसा वो ये अपने आप में बता रहा है कि चीजें जमीन पर नहीं हुई हैं, वरना इस तरह के हादसे नहीं होंगे। जी अबू जी, सबसे पहले तो हमारी माई हार्ट गोज टू ऑल द 38 बेरीज फैमिलीज जो 38 कीमती जाने एक बस एक्सीडेंट में डोडा से किश्तवाड़ की जा रही थी बस, और मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ा कोई बस इंसिडेंट पिछले दिनों में हिस्ट्री में कभी हुआ हो।
और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी संवेदना और उसके साथ साथ एस्पिरेशन की भी जो घोषणा करी। यहाँ तक इस विषय की बात है जिसपे आपने बात की है, मैं ज्यादा आपके साथ इशू ज्वाइन नहीं करूंगा। आपने कहा मच हैज बीन डन एंड मच नीड टू बी डन, हम सबके लिए एक चैलेंज है, हम सबके लिए चुनौती है। जम्मू कश्मीर में रोड सेफ्टी ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि हर रिजीम के लिए, हर सरकार के लिए, हर इंतजामिया के लिए, हर ऑफिसर के लिए ये एक चैलेंज रहा। लेकिन इस चैलेंज को जिस तरीके से डील किया जाना था नहीं किया गया। मैं सबसे पहले रोड सेफ्टी काउंसिल जो हर जिला में जिसकी तश्कील की गई वो किस तरीके से काम करें, ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए जाएं, ट्रैफिक और जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन उनके बीच में लिएजन कैसे हो जाए, बसेस का नहीं, निसार साहब अभी बोल रहे थे, निसार साहब बोल रहे थे कि इस पूरे रीजन को, इस पर सियासत होती है, यहाँ के लोगों के वोट लिए जाते हैं, लेकिन इस पूरे रीजन को, इस पूरे खित्ते को हमेशा भुला दिया जाता है वोट लेकर। देखिए, मैंने कहा कि मैं डिफरेंट मेजर्स की बात कर रहा हूँ कि सरकार की उक्त एजेंसी अपने साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें और उस कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके एक्सीडेंट फ्री, जीरो एक्सीडेंट का जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है, बारिश रहती है, बर्फबारी रहती है। डरावने आंकड़े हैं यहाँ के। पठानिया जी, आप आंकड़े उठाकर हादसों की इस रीजन में देखिए, जो निसार साहब भी उसका तस्करा कर रहे थे। डरावने आंकड़े हैं, डरावने। आप डर जाएंगे इसे आप पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोगों ने विधानसभा में भी नहीं, तो इस पर काम कब होगा? मैं ये चाह रहा हूं कि सीधे हम चर्चा में आ जाएं। इस पर काम कब होगा? सड़कें कब बनेंगी? सेफ्टी कब होगी? हम घर से अगर निकले तो हम जिंदा अपने घर कब पहुंचेंगे? बहुत कुछ हुआ है और लेकिन काफी कुछ किया जाना बाकी है। मैं नहीं बोलूंगा ऑलवेज वेल, ये बड़ा प्लेजेंट स्टेटमेंट होगा। मैंने कहा बहुत कुछ हुआ लेकिन काफी कुछ और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और आज का इंसिडेंट अपने आप में आई ओपनर। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, इसी से हम लोग स्टार्ट करें। और ये जो लॉजिस्टिक्स, जैसे मैंने कहा कि पहले भी तय किया गया ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने, ब्लैक स्पॉट्स के बाद सड़कों की हालत ठीक हो, रोड के परमिट ठीक हो, गाड़ियों की कंडीशन ठीक हो, ड्राइवर प्रोफेशनली ट्रेंड हो, डिफरेंट एजेंसीज के बीच में सर्वेलेंस हो, और जो नई हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के यूज के साथ हम जीरो एक्सीडेंट फ्री जम्मू कश्मीर की कल्पना। चलिए, ठीक है। फिरदौस टाक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फिरदौस टाक जी, राजनीति ना करें जी। फिरदौस टाक साहब, इस हादसे के लिए सीधा मेरा सवाल है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। जिम्मेदार हम किसे माने? जो सरकारें आकर चली गई, या जो मौजूदा सरकार है, या फिर इंतजामिया? किसे जिम्मेदार माना जाए? आखिर इन इलाकों पर किसी की नजर क्यों नहीं जाती है? यहां पिछले 50 सालों से या उससे पहले से ये इलाके उसी हालत में क्यों पड़े हुए हैं? देखिए अबू हुरैरा, सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि ये जो खित्ता है जिसे हम चिनाब वैली के नाम से जानते हैं, जिसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन डिस्ट्रिक्ट आता है, ये इलाका जो है ये कंप्लीटली आइडेंटिकल है विद रिस्पेक्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, क्योंकि हिली टेरेन है, लैंडलॉक्ड है। यहाँ के जो एरियाज हैं वहाँ पे अभी भी तकरीबन 50 से 60% एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जो रोड्स बनी हैं वो अपग्रेडेड नहीं है। ये जो हादसा हुआ है ये नेशनल हाईवे पे हुआ है, ये समझने की जरूरत है। और अगर आपके पास विजुअल्स एक्सीडेंट के आए हों तो आप खुद देख सकते हैं कि इस सड़क हादसे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्रैश बैरियर न होना है। जब भी ऐसे हादसा होते हैं और हम टीवी चैनल्स पे या मीडिया पे हम इन चीज़ों की डिस्कशन करते हैं, हम बार बार कोशिश करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि हादसे किस वजह से होते हैं। देखिए, हादसा किसी भी जगह हो सकता है, मुल्क के किसी भी हिस्से में हादसा हो सकता है, लेकिन जो ये पहाड़ी बेल्ट है यहाँ पर थोड़ी सी भी, चाहे ह्यूमन एरर हो चाहे टेक्निकल एरर हो, थोड़ी सी भी गलती की वजह से इंसानी जानें जो है वो जाया हो जाती हैं। और उसका सीधी वजह ये है कि गलती को रोकने के लिए कोई अल्टरनेट, कोई सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस नहीं है। ये नेशनल तो जाने जाती रहेंगी ऐसे ही, जानों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा, इंसानी जानों के साथ। नहीं, देखिए, या तो अगर आप वजह, मैं आपको वजह बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं खुद इस वक्त एक इफेक्टेड की तरफ से आपसे बोल रहा हूं। आई एम नॉट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको वजह बताने की कोशिश कर रहा था। नहीं, गवर्नमेंट पीडीपी की गवर्नमेंट रही है, पीडीपी कई टेन्योर और पीडीपी के रहे जम्मू कश्मीर में। और जब डेवलपमेंट की बात होगी तो
तो पास्ट की बात भी होगी कि पिछली सरकारों ने कितना काम प्रॉब्लम किया है ये डेवलपमेंट के लिए। फरहेरा, आपको ग्राउंड के बारे में मालूम नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नेशनल हाईवे है। 2017 में इस नेशनल हाईवे को रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। जी। 2017 तक इसको रिकंस्ट्रक्ट करके क्रैश बैरियर्स लगा के इसको कंप्लीट किया गया था। 2017 में इस हाईवे का एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। उसकी वजह से इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्रैश बैरियर इन प्लेस नहीं है। और बार बार मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव फेलियर्स है, इसमें मैं सिर्फ करंट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार नहीं ठहरा। ठीक है मैं निसार अहमद साहब अब गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल देखिए हादसे होते हैं और चले जाते हैं और उन्हें फिर भुला दिया जाता है। अगर इन हादसों से सबक लिया जाता तो फिर पिछले 10 साल में 70,000 हादसे जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे नहीं होते। और ये आंकड़ा बता रहा है कि हादसे होते हैं, उस पर हम आंसू बहाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं और फिर से हादसा होता है। ऐसा है अबू हुरैरा जी, जो आपने ये सवाल पूछा, ये कहीं ना कहीं ये मिलता है उन सियासतदानों से, उन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों से, जो सियासत में बैठे लोगों की वो हुक्मनामे जारी होकर उनको इंप्लीमेंट नहीं करते। अगर हम देखें इस चीज को कि यहाँ आप शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो आरटीओ डिपार्टमेंट है या ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, आप देखेंगे कि निसार साहब आप मौजूदा सरकार, मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर सवाल उठा रहे हैं। मौजूदा जो थे, बिल्कुल जो वहां पहले थे, जो आज हैं, हर बंदा, क्योंकि यहाँ डीएसपी एक बैठता है ट्रैफिक का, वो रामबन से लेके और किश्तवाड़ तक 3 डिस्ट्रिक्टों को देखता है। उसके पास 4 या 5 बंदे होंगे। या उसके बाद अगर आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देखा जाए तो एक इंस्पेक्टर इतने एरिया को काटर करता है। ये कहीं ना कहीं हर वो बंदा जो डेवलपमेंट के डंके बजाता है वो इसमें मुलविस है। कहीं ना कहीं पे वो इस चीज को, जिसे मैं बोलूंगा हैंड इन ग्लो है, ये लोग वहां पे आके अभी कोई सियासत की रैली हो, वहां पे ट्रैफिक का नाका लग जाता है। लेकिन अगर आम लोगों का आप देखे जाए तो रास्ते में आपको रामबन या बटोत से लेके किश्तवाड़ तक 1 या 2 पुलिस ऑफिसर मिलेंगे, या कहीं एक इंस्पेक्टर ट्रैफिक का मिलेगा। एडवोकेट आरएस पठानिया जी इसका जवाब देंगे। मैंने कहा कि ब्लेम गेम करने वाला विषय नहीं है और ये हम सबके लिए खतरे नहीं की घंटी है। तो गुनहगार कौन है इसकी प्रधानमंत्री, इसका तो पता चलना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ब्लेम लगाने की बात नहीं है, जिम्मेदार कौन है ये तो पता चलना चाहिए। ये सिलसिला थमेगा कैसे? आरएस पठानिया जी, हादसों का ये जो डरावना खेल है, ये हादसों का जो सिलसिला, ये थमेगा कैसे? मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ। पिछले 10 सालों का आंकड़ा बहुत डरावने वाला है। और क्या प्रधानमंत्री जी, अबू जी मेरी बात सुन लें प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इशू को रेड फ्लैग करके एक्स ग्रेशिया की घोषणा भी करी है। जम्मू एंड कश्मीर की एक, जिसे कहते हैं डेवलपमेंटल प्रोफाइल, जम्मू कश्मीर की परिस्थिति ऐसी है कि बर्फबारी और नहीं, आप बड़ी टनल्स बना लें, आप सुरंगें बना लें, और आप इन रास्तों को सही नहीं करेंगे तो मैंने कहा हम सबके लिए चैलेंज है और 100% ये गलत लोगों में इंप्रेशन जाने दे रहे हैं कि बर्फबारी है, ये नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है और पूरे 12 महीने खुला रहता है। ऐसा नहीं है, ये बर्फ वाला इलाका नहीं है, ये बर्फ वाली रोड नहीं है। डोडा से जम्मू अगर जाएंगे तो आपको लेकिन ये जस्ट वे एक ऐसा एरिया है जिसमें 4 गाड़ियां चलती है। इसमें ये गलत संवेदना दे रहे हैं लोगों में कि बर्फबारी का एरिया है, ऐसा नहीं है। इसमें मेरे ख्याल में, मैं आज 35 इयर्स का हूं, लेकिन आज तक मैंने बर्फ, जहां ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे बर्फ नहीं देखी गई है कहीं। भाई साहब, ये गलत है। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं बोल के रहा हूँ। आप सिर्फ प्लीज बीच में इंटरव्यू मत करें। मैंने पूरे परिप्रेक्ष्य में एक बात रखने की कोशिश की है और मैं कह रहा हूँ कि सरकार से, प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो कोई ना, प्लीज रुक जाओ। आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा आपको शायद समझ नहीं आया या मैं समझा नहीं पाया, मेरी बात। ये उन लोगों से पूछा जाए जिनके अपने खोए हैं इस एक्सीडेंट में। ये आज की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब गुनहगार कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
एक्सीडेंट फ्री करना इनके लिए वो नहीं, नहीं। कब्जा भी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है इसका तो पता लगाना चाहिए। क्या इसी तरह से हादसे होते रहेंगे, इसी तरह इंसानी जानों से खिलवाड़ होता रहेगा? इसका पता तो चलना चाहिए कि आखिर इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि हादसे होते हैं, जो मैंने पहले कहा कि हादसे होते हैं, उस वक्त हम रोते हैं, उस पर दुख जाहिर करते हैं, और हादसे होकर निकल जाते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई या कोई काम नहीं किया जाता है और फिर से हादसे पेश आते हैं। अगर इन हादसों से सबक लिया जाता तो ये डोडा का इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी जानी जो नुकसान इतना बड़ा हुआ है, ये शायद नहीं होता। लेकिन इस हादसों से हम सबक नहीं लेते और इन पर सिर्फ सियासत होती है। अब सियासत से आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। इन हादसों को कैसे रोका जाए, इस सिलसिले को कैसे रोका जाए, ये दरअसल करने की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर इंतजामिया गौर व फिक्र करेगा, इस पर मंथन करेगा और हादसों के इस सिलसिले को अब रोका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है। निसार अहमद गट्टू जी, फिरदौस टाक जी, फिरोज रंजू शाह जी और एडवोकेट आर एस पठानिया साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जेकेएलएच प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। राहुल